जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा क्योंकि मेरे ख्याल से जो तहरीक इंसाफ ने शायद पहली दफा कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात शो की है और जिस तरीके से उन्होंने टास्क दिया है असद कैसर को कि वो बातचीत करें, तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी शुरुआत लगती है मुझे। और इस दफा मेरे ख्याल में कई बड़ा टेक्टफुली और हम कह सकते हैं क्लेवरली जो है वो खेलने की कोशिश कर रही है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें देखें, JUIF हमेशा से शायद टारगेट पे रही है तहरीक इंसाफ के और तहरीक इंसाफ JUIF के टारगेट पे। अगर इतनी इख्तिलाफात के बावजूद वो JUIF से बात कर सकते हैं तो पीपल्स पार्टी और बाकियों से भी कर सकते हैं। जहां तक देखिए पोस्ट इलेक्शन जो सिनेरियो था, मेरे ख्याल में उस वक्त PPP, PMLN वो जमातें थी जो कि PTI के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी और यही एक शायद उस वक्त इलेक्शन का एक मोमेंटम भी बना। अब जीतने के बाद तमाम जो पार्टी है वो आपस में मिलकर अगर हुकूमत बना रही है तो तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली वो बैठेगी जाके अपोजिशन के अंदर, अब उसको अपनी अपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब की जो स्टेटमेंट आई है वो मेरे ख्याल में PTI के नैरेटिव से बड़ी हद तक मिलती जुलती है। ANP ने कि वो साथ नहीं जा सकते, ना तो वो एहतजाज करेंगे, ना वो अपोजिशन में शायद उनके पास कोई इतनी सीटें भी नहीं है कि अगर बैठे हैं ना बैठे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक अगर तहरीक इंसाफ इस बात पर राजी हुई है कि कुछ जमातों के साथ बातचीत कर रही है और उसमें JUIF शायद उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात थी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज्यादातर पिछले इलेक्शन के अंदर भी JUIF ने उनको कॉन्टेस्ट किया और JUIF रनर्स अप रहे। इस दफा भी आप देखें तहरीक इंसाफ के जो एफिलिएटेड कैंडिडेट है उन्होंने सबको हराया बशमूल जमीयत उलमा इस्लाम के, साथ तकरीबन उनके लोग फिर भी जीते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें एक स्पेस देनी चाहिए। दूसरा, जो लगारी साहब की बात की ना कि शायद पेशावर ढाका बनने जा रहा है और या इसके अलावा जो स्टेटमेंट दी जा रही है, देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट और धुआंधार तकरीरें करना अलग बात है, लेकिन इस बात को बड़ा अहमियत देनी चाहिए कि इस किस्म की बातें करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। दूसरा देखें, खैबर और छोटे सूबों का कंसर्न इसलिए भी है कि हमेशा जब PMLN की हुकूमत आई है और पंजाब में उनकी हुकूमत रही है तो सूबे को जरूर टारगेट किया गया है। आप उसे नेट हेडेड प्रॉफिट के हिसाब से देखें, आप उसको डिविजिबल पूल में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हिस्से को देखें, तो हमेशा ये गिला रहा है कि पंजाब एक बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई के साथ जो है वो इम्पार्शल जो है ना वो सलूक नहीं रखता रहा। तो ये एक कंसर्न जरूर है। बाकी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी सियासत करने वाली कोई पार्टी जो है ना वो इस बात पे फोकस रहेगी कि जी वो शायद अपना सूबा बनाना चाहते हैं या वो ढाका लाइक जो है सिचुएशन बनाना चाहते हैं। ये कब वक्त बातें और इतनी हाई एग्जेजरेशन के ऊपर शायद मेरे ख्याल में हमें सीरियसली इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। ठीक है शाह साहब, आपका नुक्ता भी इस हवाले से आ गया। हमारे पैनलिस्ट की राय आ चुकी जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवाबित जारी हैं उस हवाले से, और जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान को नवाज दो के इंतखाबी नारे से इलेक्शन लड़ने वाली PMLN ने यू टर्न लेते हुए अपना वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बदल दिया है, शहबाज शरीफ साहब को नामजद कर दिया है। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की जानिब से भी उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, जबकि मौलाना फजल रहमान ने अपना सियासी रास्ता अलग करने का ऐलान किया है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये है कि नून लीग की वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बदलने की वजह क्या बनी और लीगी कायद नवाज शरीफ पस मंज़र में रहकर हुकूमत और सियासत में क्या किरदार अदा कर सकेंगे, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने भी ये बात की है कि वो सियासत से अलग नहीं हो रहे, वो उनका किरदार जारी रहेगा, यानी उनके ज़ेर साया ये मामला चलते रहेंगे। ये सवाल हमारे सामने है। इस सवाल का जवाब चूँकि हमारे पैनलिस्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस हवाले से खबर हमारे तकरीबन तमाम ही पैनलिस्ट दे चुके थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बल्कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फेवरेट इस वक्त उम्मीदवार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।